पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का जो सब्जेक्ट है वो है आपका IMRE। देखिए, आज का आपका जो कि फर्स्ट लेसन अभी चल रहा है और फर्स्ट लेसन का ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की जो कि है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, इसके बारे में जो कि हम जानेंगे। और देखिए, आप लोगों की क्लास जो कि रेगुलर नहीं आ पा रही है उसकी 2-3 वजह हैं, ठीक। तो जल्दी ही जो कि है सॉल्यूशन सभी चीज़ों का किया जा रहा है और जल्दी आपकी पर डे 2 से 3 क्लासें प्रॉपर आपकी आएंगी। लेकिन इस चीज़ की हम आपको जिम्मेदारी ले सकते हैं और इस चीज़ का आपको भरोसा दिला सकते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका 1 से 1.5 महीने में ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही रिवीजन भी हो जाएगा। तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, 2-3 दिन की बात और है, इसके बाद आपकी प्रॉपर क्लास रेगुलर क्लास आपकी आएंगी, ठीक है। और जो आप लोगों के जो दोस्त भी आपके बीटेक वगैरह में हैं तो उन लोगों को जो कि ज़रूर से बताएं, हमारा जो कि नया चैनल आ चुका है ड्रीम इंडिया बीटेक के नाम से, जो कि है हमारा नया चैनल आ चुका है बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी लोगों के लिए जो कि हम लोगों की तरफ से इतनी सारी मेहनत जो कि की जा रही है, तो आप लोग भी जो कि चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर से, हमारे सेकंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें जिसका नाम है ड्रीम इंडिया बीटेक, ठीक है। तो आप लोग जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को शेयर करें ताकि और लोग भी जो कि है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों से देखिए, कोई भी फीस जो कि है ऑनलाइन क्लास में नहीं ली जा रही है। आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़, अच्छे से अच्छे नोट्स आप लोगों को जो कि दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बुक्स, क्वेश्चन बैंक, सॉल्व पेपर, सभी चीज़ें जो कि एकदम फ्री में दी जाती हैं। और जो लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, झांसी में जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, IMRE है और आज का जो टॉपिक है क्या है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। इसके पहले आपके 2-3 टॉपिक, 2-3 टूल्स जो कि है बचे हुए थे उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि हथौड़ा। देखिए, हथौड़े के बारे में सभी लोग जानते हैं। हथौड़ा मतलब कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, हैमर, एक ऐसा उपकरण होता है जिसका यूज लगभग हर वर्कशॉप में किया जाता है। देखिए, 3-4 जो औजार होते हैं उनका उपयोग हम हर जगह करते हैं, जैसे कि प्लास, पेचकस और आपका क्या, हथौड़ा। तो इन 3-4 चीज़ों का जो कि हम उपयोग हर जगह करते हैं। किसी भी वस्तु पर ज़्यादा तेज़ पीटना हो, तो किसी भी वस्तु को ज़्यादा तेज़ पीटना हो तब वहाँ पर हम हथौड़े का प्रयोग करते हैं। यह कोई आपके कार्बन स्टील के बने होते हैं, यह कई कार्बन स्टील के जो कि है बने होते हैं, आपके जो कि कई सारे कार्बन स्टील को मिलाकर जो कि है आपका हथौड़ा तैयार किया जाता है। अब ड्रिल मशीन की बात अगर करें तो इस उपकरण का यूज धातु के चादरों और आपके धातु की चादरों और आपकी कंक्रीट की दीवार में छेद या मतलब कि ड्रिल करने के लिए जो कि किया जाता है। ड्रिल मशीन का उपयोग सभी लोगों को पता है, धातु की चादर में या आपकी कंक्रीट की दीवार में, ठीक, सीमेंट बजरी की दीवार में छेद करने के लिए जो कि हम इसका उपयोग करते हैं। इसका यूज तारों, पाइप इत्यादि के सप्लाई के बीच में आने वाले दीवार आदि में होल करने के लिए जो कि है किया जाता है। तो ये थी आपकी क्या, ड्रिल मशीन। अब इसके बाद अगला आपका टूल्स आता है क्या, वायर पुलर। देखिए, वायर पुलर क्या होता है, वायर पुलर का यूज नाली इत्यादि में तारों को खींचने के लिए जो कि है किया जाता है। अगला आता है आपका सोल्डरिंग टूल्स। देखिए, सोल्डरिंग टूल्स क्या होता है, इसका यूज तारों में वायर को किसी टर्मिनल पर जोड़ने या किसी एंड पर किसी वायर को जोड़ने के लिए जो कि है आपका सोल्डरिंग टूल्स का जो कि उपयोग किया जाता है। इसमें काफ़ी अच्छे आपके कंडक्टिविटी मिलती है, इससे क्या मिलती है, काफ़ी अच्छी जो कि हमको कंडक्टिविटी मिलती है। इसके बाद देखिए, अगला आपका जो टॉपिक आता है, अगला हमारा आता है क्या, टूल्स। अगला हमारा टूल्स है क्या, वायर गैप। देखिए, वायर गैप क्या होता है, वायर गैप का यूज मेटल पाइप और आपके केबल्स की मोटाई या व्यास को मापने के लिए किया जाता है। इसका यूज गैप 0 से लेकर जो कि 36 तक मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए आपका आता है क्या, हेक्सा। देखिए, हेक्सा को देखिए, इसका यूज क्या है, इसका यूज मेटल पाइप और आपके आर्मोर्ड केबल को काटने के लिए जो कि किया जाता है। इसका जो उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, मेटल की पाइप या आपकी जो केबल होती है, तार होती हैं, उनको काटने के लिए हम जो कि हेक्सा का उपयोग करते हैं। तथा छोटे व मीडियम आकार के मेटल को काटने के लिए भी इसका यूज
किया जाता है। इसके बाद आपका आता है अगला वोल्टेज टेस्टर, मतलब कि मीटर। देखिए वोल्ट मीटर में हम इसको कह सकते हैं, इसको इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट उपकरण के रूप में जो कि है यूज किया जाता है। इसका यूज यह चेक करने के लिए किया जाता है कि बार में वोल्टेज है या नहीं, मतलब कि इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं कि मतलब कि आपके जानने के लिए आपके किसी भी तार में उसमें धारा बह रही है, मतलब कि वोल्टेज उसमें है या फिर नहीं है। ठीक है, अब मार्केट में जो कि डिजिटल आपके वोल्टेज टेस्टर भी आने लगे हैं, जिसके हम क्या यूज करते हैं, आपके वायर वगैरह में हम देखते हैं कि आपके वोल्टेज जो कि उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद आता है आपका मल्टीमीटर। देखिए इसका यूज वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, फ्रिक्वेंसी आदि को मापने के लिए किया जाता है। बाजार में यह 2 प्रकार के मिलते हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग। अब इसके बाद देखिए बारी हमारी आती है क्या, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में जानने की। देखिए सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कई सारे नियम जो कि है बनाए गए हैं आपके इंडिया में। इन्हीं सभी के बारे में जो कि हम जानेंगे, इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ देखिए ये रूल जो कि आपके बहुत सारे हैं। अगर इन सभी रूलों में से आप अगर 10 से 15 रूल भी लिख देते हैं तो 5 नंबर आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे, बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हों। देखिए इसमें लिखा है कि भारतवर्ष में इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग की संस्था ने इलेक्ट्रिसिटी संबंधी कुछ नियम बनाए हैं। इन नियम के अनुसार कार्य न करने वाले व्यक्ति को दंड करने का जो कि है विधान भी बनाया गया है। देखिए इस रूल में देखिए कौन कौन से रूल आते हैं। 28 नंबर का रूल, ठीक, रूल नंबर 31, रूल नंबर 32, रूल नंबर 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 70, 71, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 93। देखिए इसमें सीक्वेंस से जो कि नंबर नहीं है, जैसे कि आपका 38 के बाद डायरेक्ट आपका जो कि 42 आ गया है, तो इस चीज़ का आपको जो कि है विशेष ध्यान रखना है इन नंबर्स को। ठीक है, और अगर आप लोग चाहें तो इन चीज़ को जैसे कि ना लिख करके आप डायरेक्ट रूल लिखना जो कि स्टार्ट कर दे। देखिए नियम नंबर 28, रूल 28 में आपसे क्या कहा गया है कि किन्हीं 2 कंडक्टर के बीच या कंडक्टर और अर्थ के बीच, किन्हीं 2 कंडक्टर के बीच या कंडक्टर और अर्थ के बीच वोल्टमीटर द्वारा मापा गया पोटेंशियल वोल्टेज कहलाता है। वोल्टमीटर द्वारा या वोल्टेज क्या कहलाता है आपका, पोटेंशियल वोल्टेज कहलाता है। देखिए यह लॉ तब काम करता है, यह लॉ तब कहलाता है जब यह आपका 250 वोल्ट से नॉर्मली कंडीशन में ना बढ़े। ठीक, लेकिन नियम के अनुसार 5% कम ज़्यादा हो सकता है। देखिए मीडियम तब कहलाता है जब आपका 650 वोल्ट से नॉर्मल कंडीशन में ना बढ़े। इस नियम के अनुसार इसमें आपके 12 सही 1/2% कमी हो सकती है। इसके बाद देखिए इसी में मांग लिखेंगे कि एक्स्ट्रा हाई, जब आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कब कहलाता है, जब वोल्टेज आपका 22 kV से बढ़ जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला नियम आपका इसमें आते हैं। देखिए नियम तो इसके बहुत सारे हैं, जितना आप लोग याद कर सकें उतने ही नियम के बारे में आप लोग जो कि है लिखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे नियम से एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर से पूछा जाता है फर्स्ट लेसन में। अगर आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर कोई बनता है तो आपका यहीं से बनता है। तो लगभग अगर आप ज़्यादा नहीं हो सके 10 से 15 नियम तो याद कर ही लेना। अब आपका देखिए नियम नंबर 31 आता है, रूल 31, रूल 31। देखिए इलेक्ट्रिक आपका सप्लायर जो चाहिए कि वह कंज्यूमर की, ठीक, इलेक्ट्रिकल सप्लायर को चाहिए कि वह कंज्यूमर की इमारत या मकान में सभी अर्थिंग मतलब कि अर्थिड कंडक्टर्स अर्थात पॉजिटिव तथा फेज वायर पर किसी एक उचित स्थान पर आपका आयरन क्लेड फ्यूज लगाता है, ठीक, या लगाए। ठीक, तो ये नियम आपका कौन सा है, रूल नंबर 31। अब इसके बाद आता है रूल नंबर आपका 32। इसमें हम देखेंगे, इसमें लिखा है कि इसमें बताया गया है कि सप्लायर सप्लाई शुरू होने पर एक कंडक्टर लगाए जिसको न्यूट्रल कहा जाता है। मतलब कि जो सप्लायर है वो सप्लाई शुरू करने के पहले कंडक्टर लगाए जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। ठीक, न्यूट्रल जो कि हमको लगाना चाहिए और जो उपभोक्ता के अर्थ सिस्टम से जोड़ा जा सके। ठीक, जो आपका क्या कर जा सके, आपके कंज्यूमर के अर्थ सिस्टम से जो कि है जोड़ा जा सके। अब आता है आपका रूल नंबर 33। देखिए इसमें बताया गया है कि कंज्यूमर जो मीडियम, हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यूज कर रहा है उसका अपना अलग अर्थिंग
सिस्टम होना चाहिए जिसमें वह अलग से इलेक्ट्रोड रखे, ठीक, क्या रखे, जिसमें वह अलग से जो कि इलेक्ट्रोड रख सके। इसके बाद आता है हमारा नियम नंबर 34, रूल 34। इसके अनुसार किसी भी इमारत के अंदर यूज होने वाले नंगे तार मतलब कि कंडक्टर इतनी ऊंचाई पर होने चाहिए कि वहाँ सीढ़ी के सिवाय या कोई खास उपकरण जैसे कि टेबल आदि के सिवाय उन तक नहीं पहुंचा जा सके। मतलब कि हमारे घरों में जो खुले तार डले रहते हैं, ठीक, जिन तारों के ऊपर कंडक्टर नहीं होता है, कंडक्टर मुक्त तार होते हैं, तो उन पर आपके जो कि है आसानी से कोई भी ना पहुंच सके। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार जो कि छोटे छोटे बच्चे जो कि घूमते रहते हैं और वह जो कि कंडक्टर अगर उन तारों को छू लेंगे तो उनको करंट लगने का खतरा बना रहता है। तो ये नियम जो आपका नियम नंबर 34 है, इसमें बताया गया है कि आपके जो मकान के अंदर, आपकी इमारत के अंदर जो नंगे तार हैं उनको हमें जो कि है कंडक्टर मुक्त हमें नहीं रखना है, या फिर अगर आपके नंगे तार हों तो वो इतनी ऊंचाई पर हों कि उन पर किसी वस्तु की, ठीक, मतलब कि बड़ी ही मुश्किल से उन तक जो कि है पहुंचा जा सके। रूल नंबर 35, देखिए सभी मीडियम और हाई वोल्टेज को मीटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, एसटी पोस्ट और आपका एक्सरे और नियॉन साइन और आपके दूसरे उपकरणों पर आपके कॉजेज नोट्स लगाए जा सके, मतलब कि लगाए जाने चाहिए। मतलब कि जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, जनरेटर होते हैं, मीटर होते हैं, इन पर एक चेतावनी लगाई जा चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी जो कि है इस तरह से आपका पेपर लगा रहता है किसी भी एक ट्रांसफार्मर वगैरह पर, उस पर चेतावनी लिखी रहती है कि इससे जो कि ये दूर रहे, इसमें जो कि इतना करंट है। उसी तरह की चेतावनी या फिर एक साइन जो आपका खतरे का निशान होता है उसको हमें लगाना चाहिए। जी हमको बताया गया है रूल नंबर 35 में, ठीक है। इसके बाद आते हैं रूल नंबर 36। इसमें बताया गया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर या उपकरण पर कार्य करने से पहले उसमें उन्हें अर्थ करके डिस्चार्ज कर देना चाहिए। मतलब कि जो भी आपका कंडक्टर वगैरह हो उस पर हमें काम करने से पहले, उसको छूने से पहले हमें उस कंडक्टर को या तार को अर्थ करके उसको जो कि डिस्चार्ज कर देना चाहिए, उसमें जितना भी चार्ज है उसको जो कि निकाल देना चाहिए। रूल नंबर 38 क्या कहता है, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, आपका रेक्टिफायर, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, सभी उपकरणों की केबल का इंसुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारी ड्रिल मशीन होती है, रेक्टिफायर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, जनरेटर होता है, इन सभी में हम जो कि एक मोटी केबल यूज करते हैं। उसका कारण यही है कि रूल नंबर 38 में आपका बताया गया है कि इन सभी मशीनों में हमको मोटा तार यूज करना चाहिए। रूल नंबर 42 क्या है, प्रत्येक सर्किट और मशीन को इस प्रकार लगाना चाहिए कि उसकी रेटेड वोल्टेज जिसके लिए उसकी संरचना की गई है उससे ज़्यादा वोल्टेज से वह चार्ज ना हो। मतलब कि कोई भी सर्किट या मशीन है तो उसको हमें जो कि इस तरह से वोल्टेज देना चाहिए कि जिस वोल्टेज के लिए आपकी मशीन बनाई गई है हमें उसी लेवल का वोल्टेज जो कि ये देना है, उससे ज़्यादा वोल्टेज उस मशीन पर ना आए। ये हमारे इस नियम में कहा गया है। अब रूल नंबर आता है आपका 43। तो रूल नंबर 43 में हमको क्या कहा गया है, देखिए प्रत्येक जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन पर आग बुझाने वाले यंत्र होना चाहिए। रूल नंबर 44 क्या है कि प्रत्येक फैक्ट्री, सब स्टेशन, आपका जनरेटिंग स्टेशन पर हिंदी, इंग्लिश आदि भाषाओं में जो कि हिंदी, इंग्लिश या जो भी वहाँ की भाषा है उसमें शॉर्ट आपके ट्रीटमेंट चार्ट लगा होना चाहिए। मतलब कि अगर हमको करंट लग जाए तो हमको जो कि उसका कैसा ट्रीटमेंट करना है इसका एक शॉर्ट चार्ट वहाँ पर लगा होना चाहिए। बहुत ही आसान नियम है, अगर आप याद करेंगे, याद करने बैठेंगे तो 2 से 3 बार आपको जो कि ये नियम को याद करना होगा और आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और जो लोग याद नहीं कर पा रहे हैं वो एक बार वीडियो पीछे करके अच्छे से फिर से एक बार समझ लें। देखिए इसके बाद आता है आपका रूल नंबर 45। देखिए जब तक किसी व्यक्ति के पास आपका कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस या आपका वायरमैन लाइसेंस जो कि सप्लाई कंपनी द्वारा दिया जाता है ना हो तब तक वह व्यक्ति कोई भी इलेक्ट्रिक फिटिंग, मरम्मत आदि नहीं कर सकता है। केवल टेबल लैंप, फैन या स्विच बदल सकता है। मतलब कि जब तक आपके पास आपके कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस या फिर वायरमैन लाइसेंस नहीं होगा तब तक आप किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक फिटिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है 46। रूल नंबर 46, प्रत्येक
आपके इंस्टॉलेशन का समय समय पर निरीक्षण तथा टेस्टिंग होनी चाहिए, जिसका समय 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपकी जो प्रत्येक इंस्टॉलेशन है उसकी समय समय पर टेस्टिंग होनी चाहिए, देखरेख होना चाहिए, मेंटेनेंस अच्छे से होना चाहिए। ये सभी आपका आता है रूल नंबर 46 के अंतर्गत। अब आता है आपका रूल नंबर 47। किसी भी इंस्टॉलेशन को सप्लाई देने से पहले सप्लायर उसका निरीक्षण तथा परीक्षण करता है या करेगा। रूल नंबर 48 क्या है आपका? रूल नंबर 48 में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक सप्लायर को यह पूरा अधिकार है कि वह किसी भी उपभोक्ता को सप्लाई देने से इनकार कर सकता है जिसकी आपके इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट का 1/5000 से ज़्यादा लीकेज कर रही है। मतलब कि जिसकी इंसुलेशन में लीकेज करंट का जो कि 1/5000 से ज़्यादा जो कि लीकेज कर रही हो। 49 आता है रूल नंबर 49 के सप्लायर को अधिकार है कि वह किसी भी कंज्यूमर को सप्लाई या कनेक्शन 48 आवर 48 घंटे का नोटिस देकर काट सकता है यदि उसके इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट के 1/5000 हिस्से से ज़्यादा हो। रूल नंबर 50 आपका आता है कि कंज्यूमर को सप्लाई शुरू होने के पॉइंट पर एक लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर लगाना चाहिए, जिससे कि किसी भी समय पूरे बिजली को इंस्टॉलेशन से काटा जा सके। इसके बाद देखिए, थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि नियम आपके थोड़े से ज़्यादा हैं। रूल नंबर 51 आपका आता है क्या? ओवरहेड लाइन को छोड़कर शेष सभी कंडक्टर मैकेनिकली धातु या केसिंग से चढ़े होने चाहिए या ऐसे कवर होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकली तथा ठीक प्रकार से बचाव कर सके आपके किसका? तार का। इसके बाद आता है आपका रूल नंबर 45 के इस नियम में कंज्यूमर इलेक्ट्रिकली इंस्टॉलेशन को हर समय ठीक आपका हालात में रखने का जिम्मेदार है। जो सप्लायर के उपकरण लगे हुए हैं उसका भी वह जो कि है कंज्यूमर खुद ही जिम्मेदार होता है। 54 नंबर आपका आता है कि इलेक्ट्रिक सप्लायर घोषित की गई वोल्टेज को निम्नलिखित प्रतिशत से कम या ज़्यादा नहीं कर सकता है। मतलब कि निम्न तथा मध्य वोल्ट के लिए प्लस के 5%, उच्च तथा अतिरिक्त उच्च वोल्टेज के लिए आपका 12 सही 1/2% और फ्रिक्वेंसी के लिए आपका होता है ±3%। इसके बाद आता है आपका रूल नंबर 70 कि सभी कैपेसिटर्स पर ऐसे सिस्टम होना चाहिए जो कि सप्लाई बंद करने के बाद सारे कैपेसिटर सेल्फ डिस्चार्ज हो जाए, मतलब कि स्वयं से वह बंद हो जाए। रूल नंबर 71 यह नियम हाई वोल्टेज आपके साइन लैंप के लिए जो कि बनाया गया था। रूल नंबर 74 ओवरहेड लाइन के सभी कंडक्टर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम से कम जो कि 317.5 किलोग्राम होनी चाहिए। देखिए, आपके नियम जो कि है शॉर्ट करके लिखे गए हैं। हमने जितने भी नोट्स में आपके नियम लिखे गए हैं, आपके ये जितने भी नियम हैं, इन सभी को शॉर्ट करके ही लिखा गया है। तो अब आप इनको और शॉर्ट ना करें, जितना लिखा गया है उतने ही याद करें। अगर आप किताब उठाकर देखें तो उसमें तो और 4-4, 5-5, 10-10 लाइन का आपके नियम लिखे गए हैं, लेकिन कम से कम शॉर्ट करके जो कि हमने लिखा गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सीधा सा सिद्धांत है, जितना आप याद कर सके केवल वही पढ़ें। ठीक, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आप में ओवर करंट फ्लो हो जाएगा और आप क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए जितनी कैपेसिटी हो उतना ही याद करें, उतना ही पढ़ें जितना आप पेपर में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, रूल नंबर आता है आपका 75 कि ओवरहेड लाइन पर लगाए गए जॉइंट की स्ट्रेंथ उसकी मैकेनिकल पावर तथा इलेक्ट्रिकल पावर 95% से कम नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 77 क्या है कि इस नियम में सबसे नीचे वाले कंडक्टर की ज़मीन से कितनी दूरी होनी चाहिए यह बताया गया है। मतलब कि जो आपका कंडक्टर होता है सबसे नीचे वाला, उसकी ज़मीन के साथ कितनी दूरी होनी चाहिए इसमें नियम में जो कि है बताया गया है। रूल नंबर 79 क्या है? देखिए, रूल नंबर 79 आपका है कि इसमें बताया गया है कि लाइन तथा सर्विस लाइन की इमारत से दूरी कितनी होनी चाहिए। रूल नंबर 80 में बताया गया है कि जहां दो लाइन या वायर आपस में मिलते हैं वहां ऊंचे पोल्स का यूज करना चाहिए। रूल नंबर 81 है कि एक ही खंभे पर जाने वाले विभिन्न वोल्टेज के कंडक्टर के लिए नियम आपका बनाया गया है। कौन सा? 81। रूल नंबर 83 आपका बनाया गया किस लिए? किसी ओवरहेड लाइन की ऊर्ध्वाधर दूरी का हिसाब
लगाने के लिए किसी भी कंडक्टर का अधिकतर झोल एक निश्चित अधिकतम तापमान के आधार पर लगाया जाता है। मतलब कि आपका कंडक्टर कितना झोल लेगा उसको तापमान को देखकर जो कि है इसका अनुमान लगाया जाता है। रूल नंबर 89 आपका क्या आता है, देखिए रूल नंबर आपका 89 आता है कि ओवरहेड लाइन से सर्विस लाइन अर्थात सर्विस लाइन से सपोर्ट अर्थात पोल के अतिरिक्त लाइन नहीं होनी चाहिए, लाइन नहीं जो कि इसके पार नहीं होनी चाहिए, आपका रूल नंबर 89 में बताया गया है। अब इसके बाद आता है आपका रूल नंबर 90। कुछ ही रूल्स आपके और बचे हुए हैं। रूल नंबर 90 क्या है, ओवरहेड लाइन के संपूर्ण सपोर्टर तथा आपके मेटेलिक फिटिंग को पक्का तथा अच्छी तरह से अर्थेड किया जाता है। मतलब कि अर्थ से ज्वाइंट किया जाना चाहिए उनको अच्छे से। 91 में आपका कहा गया है रूल नंबर कि प्रत्येक ओवरहेड लाइन जो कि सड़क या फैक्ट्री या वर्कशॉप या उपभोक्ता के भवन में लगाई जा रही हो तो उसे कोई मशीन लगाकर इस तरह सुरक्षित करना होगा कि उसके टूट के गिरने से पावर को जो कि है कोई भी प्रकार की हानि आपकी उत्पन्न ना हो। 92 में कहा गया है कि ओवरहेड लाइन को आसमान बिजली से बचाने के लिए इस जितने भी आपके उपाय होते हैं वो सभी इस नियम के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम रूल नंबर 92 कहते हैं। इसके बारे में आप डिटेल से किताब से पढ़ सकते हैं। रूल नंबर 93 में लिखा गया है कि जब किसी ओवरहेड लाइन से इलेक्ट्रिक सप्लाई का कार्य लेना बंद कर देते हैं तो उसमें हमें संभाल कर रखना चाहिए। मतलब कि क्या है, जैसे मान के चलिए ये हमारी ओवरहेड लाइन है, ठीक है। अब अगर हमारा काम इसके जो कि है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कार्य लेना जो कि बंद कर देते हैं, जब अगर हम इसका काम ख़त्म हो जाएगा तो इसको हम अच्छे से संभाल कर घड़ी बनाकर इसकी जगह पर इसको रख देते हैं। ये आपका बताया गया है रूल नंबर 93 में। तो इसी तरह से आपके ये सभी रूल समाप्त होते हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आया हो, सारे टॉपिक समझ में आए हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें वीडियो को। अब जल्दी ही 1 से 2 दिन की बात और बची हुई है और जल्दी ही आपकी वीडियो लेक्चर पर डे आपको 6 सेमेस्टर के 2 दिन वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे। बस सोमवार से ज़्यादा सोमवार से ही आपको पर डे 2 से 3 वीडियो लेक्चर आपको केवल 6 सेमेस्टर के देखने को मिलेंगे। आप अपने सभी दोस्तों को बताएं, अपने जूनियर्स को बताएं और जो भी दोस्त आपके बीटेक में हों तो उनको आप लोग ज़रूर से बताएं। जो हमारा सेकंड चैनल बन चुका है ड्रीम इंडिया बीटेक के नाम से, वहां पर आपको बीटेक के सभी डिपार्टमेंट के सभी सब्जेक्ट और सभी सेमेस्टर सबसे सरल आसान भाषा में पढ़ाए जाते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। और आप लोगों से एक निवेदन जो कि है और है कि चैनल की जो कि है ऐड आप लोग ज़्यादा करें। ज़्यादा है तो जो टेलीग्राम पर फ़ोटोज़ डली हैं उनको आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा सकते हैं और हमको जो कि है टैग कर सकते हैं। इससे कि जो कि आप लोगों के द्वारा हम लोगों को भी मदद आप लोगों से थोड़ी सी मिल जाएगी। और ऑफलाइन क्लास जो भी ज्वाइन करना चाहता है, झांसी में हमारा जो कि सेंटर खुल चुका है, वहाँ पर आकर ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।